हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अभिजीत सिंह। सो टुडे आई एम डिस्कस अबाउट पॉलिनोमियल्स। तो देखिए, मैं आज आपको पॉलिनोमियल्स पढ़ाने वाला हूँ। ये मैथ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और यह हमारा बेस भी बनाता है। अगर यह बेस हमारा नहीं बनेगा तो आगे आने वाली जितने चैप्टर्स होंगे उसमें उनमें हमें दिक्कतें होंगी। जैसे कि आगे जो हमारे हाई लेवल के एडवांस के जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, सिमिलैरिटी, इनमें हमें काफ़ी दिक्कतें आएंगी अगर हमने पॉलिनोमियल्स को ढंग से नहीं पढ़ा। और पॉलिनोमियल्स, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, मैंने भी 6 बार मैंने जब उसको ढंग से पढ़ा तब जाकर मुझे समझ में आया। तो मैं आपको कुछ इस तरह से पढ़ाऊँगा ताकि आपको मेरे वीडियो एक ही बार देखना पड़े और आपको समझ में आ जाए। तो पॉलिनोमियल्स को कुछ हम मज़ेदार तरीके से आज पढ़ेंगे और कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि वो हमारे मस्तिष्क में हमेशा बना रहे। देखिए, पॉलिनोमियल्स को पढ़ना ज़रूरी नहीं है, आपको पढ़ने के बाद उसको टाइम टू टाइम रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिनोमियल्स ऐसा चैप्टर है कि अगर आपने उसको टाइम पर रिवीजन नहीं किया ना, तो वो आपको इस तरह भूलेगा कि जैसे आपने उसको कभी आज से पहले पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए पॉलिनोमियल को पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, उसके साथ साथ रहना भी ज़रूरी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर पॉलिनोमियल्स, एंड दिस इज़ द सेकंड चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, तो देखिए, पॉलिनोमियल जो होता है, थोड़ा हम इसका हिंदी का मतलब समझ लेते हैं। तो आपको जब मैं इसको समझाऊंगा तो थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी आएगी आपके समझने में कि आपको कैसे समझना है, कैसे डील करना है इसके क्वेश्चन के साथ। आपको थोड़ा अच्छे से क्लैरिटी आएगी। तो इसका जो हिंदी का मतलब होता है वो होता है बहुपद। यहाँ पर जो ये बहु है, इस टर्म्स का मतलब है बहुत, और पद का मतलब होता है टर्म। ओके, टर्म आप समझते होंगे, जैसे कि आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। टर्म के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स के पार्ट, फॉर एग्जांपल टर्म्स के अकॉर्डिंग जो होते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल एंड क्यूबिक, सॉरी, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फॉर आवर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल देखिए होता क्या है, इसकी जो बेसिक सी डेफिनेशन है जो कि मैंने खुद बनाई है, या आपको बुक में शायद ही मिले, लेकिन मैंने खुद बनाई है, तो मैं आपको बताता हूँ। अ पॉलिनोमियल कंसिस्ट ऑफ कॉफिशिएंट, अ वेरिएबल एंड अ पावर ऑन द वेरिएबल, एंड दिस पावर शुड हैव अ होल नंबर। अब क्या है इसका मतलब, मैं आपको थोड़ा ढंग से बताता हूँ। ओके, तो पहले आप इस डेफिनेशन को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि ये कह क्या रहा है। अ पॉलिनोमियल कंसिस्ट ऑफ कॉफिशिएंट, इट मीन्स a polynomial contain a coefficient. Coefficient is anything, any number. It is a real number, it can be a real number. A variable, a variable is any variable. For example, variables like a to z, and in Hindi meaning का से ज्ञा तक। ओके, और and power on the variable. Why I am saying that power on the variable, this is very important. कई बार क्या होता है, हम लोग ये समझ लेते हैं कि वेरिएबल्स के पावर नहीं, वो उस 4x टू द पावर स्क्वायर होता है। वो 4x का जो होल ऑफ स्क्वायर है वो नहीं होता, वो सिर्फ वेरिएबल की पावर होती है, ओनली वेरिएबल पावर, नॉट फॉर कोफिशिएंट पावर। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ए पावर ऑन द वेरिएबल, ये एक पावर भी होनी चाहिए वेरिएबल के ऊपर। ओके, एंड दिस पावर शुड हैव अ होल नंबर। अब इसके ऊपर ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से तो हमें पता चलेगा। ये एक इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे आपके 10 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। 10 नंबर के, आप समझ सकते हैं 10 नंबर कितना मायने रखता है एक टॉपर स्टूडेंट के लिए। आप समझ सकते हैं जहाँ पर हमारे देश में 99.99% लाता है कोई टॉपर 10th क्लास का, तो अगर उसके लिए 10 नंबर खो देगा वो, तो आप समझ सकते हैं वो कहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि दिस पावर शुड हैव अ होल नंबर। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस पावर इज अ होल नंबर, एनी नंबर, इट डजेंट मैटर। ओके, कि अगर आप दूसरी नंबर लगा देंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने जहाँ पर ये 2 लिखा हुआ वहाँ पर आपने √2 लगा दिया, या फ्रैक्शन में ले आए 1/√2 ले आए, ये गलत हो जाएगा। या यूँ कहें कि ये फिर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ये पॉलिनोमियल के कैटेगरी में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के लिए कुछ क्राइटेरिया हैं, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है।
जैसे कि आप जब रोड पर चलते हैं तो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर आपने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया तो आप जान सकते हैं कि क्या गड़बड़ होती है हमारे साथ, क्या दिक्कतें हमें आती हैं। इसी वजह से पॉलिनोमियल्स के कुछ क्राइटेरिया हैं, उन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या सीखा आपने कि उस पॉलिनोमियल में एक कॉफिशिएंट होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए और एक पावर होना चाहिए, और वो पावर वेरिएबल के ऊपर होनी चाहिए, ना कि वो पूरे स्क्वायर का पॉलिनोमियल हो। ऐसा भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि पूरे टर्म का ही पॉलिनोमियल हो सकता है, ये मैं कह नहीं रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए, बट according to our polynomial criterion that this power should have in the variable. okay, तो अगर ऐसा कोई टर्म लिखा भी है कि जैसे लिखा हो 2x की पावर 2, इट मीन्स 2x टू द पावर 2। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आंसर 4x²। तो हम इस फॉर्म को पॉलिनोमियल कहेंगे, उस फॉर्म को भी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं, बट दिस इज नॉट बेटर एज दैट कंपेयर टू दिस। ओके, तो अब हम मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे कि क्या होता है पॉलिनोमियल, और अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा और अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ सर्कल बनाए हुए हैं, वो समझाने के लिए है आपको कि आपने हमेशा पॉलिनोमियल के एक वेरिएबल की नज़र से देखा है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप वेरिएबल की नज़र से ही उसे देखें, आप उसे किसी भी तरीके के फॉर्म में ला सकते हैं। पॉलिनोमियल की यही तो खास बात है। अरे पॉलिनोमियल कोई नहीं, आप किसी भी चीज़ को, किसी मैथ एक लैंग्वेज है, उसको आप किसी भी फॉर्म में ला सकते हो। ये मैथ के डायलेक्ट्स हैं कि आप उसको वेरिएबल में ला सकते हो, उसको नंबर के फॉर्म में ला सकते हो, उसको डायग्राम के फॉर्म में ला सकते हो, उसको ग्राफ के फॉर्म में ला सकते हो। किसी भी पॉलिनोमियल को आप इन चारों में ला सकते हो। वेरिएबल एक मात्र ऑप्शन नहीं है हमारे पास 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। ओके, तो वेरिएबल के फॉर्म में तो आपने कई बार देखा होगा, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए देता हूँ, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी। ओके, तो ये वेरिएबल के फॉर्म में आपने देखा है, आप जानते भी होंगे इसको, और कई बच्चे तो इसको रटे होंगे, और जिन बच्चों ने इसको रटने से पहले ये समझा होगा कि इसको निकालते कैसे हैं, आई थिंक दे आर द बेटर। ओके, तो ये आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप उसको ये समझे पहले कि उसको निकाला कैसे जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि आप उसको सीधा रटने लगें, जैसे कि कई बच्चे क्या होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी रट लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि कैसे आया वो? हाँ, कई बार आप प्रूव भी कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड नहीं होता तो क्या जो हमारे मैथमेटिशियन थे उन्होंने कैसे प्रूव किया होगा? कुछ तो क्राइटेरिया यूज़ किए होंगे ना। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है, हमें सोचना है कि कैसे वो आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन कहाँ से हुआ होगा। तो चलिए मैं आपको कुछ आगे बताता हूँ। आप वेरिएबल के फॉर्म में देख चुके हैं, नंबर्स के फॉर्म में भी आप देखेंगे कैसे। आप यहाँ पर ए की वैल्यू कुछ रख दीजिए, बी की वैल्यू कुछ रख दीजिए, तो आपको नंबर्स के फॉर्म में मिल जाएगा। ओके, ग्राफ की वैल्यू, ग्राफ में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये इसी चैप्टर का टॉपिक है, और इसको पढ़ाने के लिए कुछ क्राइटेरिया मुझे यूज़ करने होंगे, और इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। फिलहाल तो मैं अभी आपको डायग्राम के फॉर्म में अभी दिखाता हूँ। ओके, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर पॉलिनोमियल हाउ टू रिप्रेजेंट इन अवर डायग्राम्स। ओके, तो डायग्राम्स देखिए कैसे होता है। यहाँ पर मैंने आपको एक स्क्वायर बनाया हुआ है, इसको एग्जाम्पल मानिए कि एक स्क्वायर है। ओके, अब यहाँ पर ये ए प्लस बी कह रहा है। अच्छा, स्क्वायर का आप मुझे बता सकते हैं कि क्या एरिया का फॉर्मूला होता है? हाँ, आप सही समझ रहे होंगे कि साइड स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर ऑफ एरिया। ओके, तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी लिखा हो, इसका मतलब ये कोई एक साइड होगी जिसकी हमें कुछ मेज़र दिया हुआ है ए प्लस बी। ओके, तो हमने यहाँ पर साइड की मेज़र लिख ली ए, और ये बी, यहाँ पर ए और ये बी। अब मैं यहाँ पर आपको फिर से दिखा रहा हूँ, पर यहाँ पर मैंने ये जो एजम्पशन लिए हुए थे ये मैं नहीं ले रहा हूँ। इसको आप समझ सकते हैं क्यों नहीं लिया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर लाएँ। ओके, तो देखिए आपको मैं यहाँ समझाने जा रहा हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, तो जब हम इसका, मैंने इसको 4 क्वाड्रेंट्स में बांट लिया है। क्यों? ताकि मुझे एक ये फॉर्म थोड़ा मिल जाए। कैसे? ये ए है और ये है, और ये एक स्क्वायर हो गया क्योंकि इसकी दोनों साइड्स इक्वल हैं, और जब हम इसको बांटेंगे तो ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी, उसी तरह ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी। व्हेन द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन इट इज़ अ
पैरेललोग्राम। ओके, तो पैरेललोग्राम होगी। अब इसकी जो एडजेसेंट साइड्स है वो इक्वल हैं, तो जब किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल होंगी या तो फिर वो रोहम्बस होगा या फिर वो स्क्वायर हो जाता है। पर यहाँ पर हमें पता है कि हमने एक स्क्वायर बना हुआ था, तो इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा इनके बीच में, तो इसका मतलब ये प्रूव हो जाता है कि ये एक स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिए हमने इसका एरिया बहुत आसानी से निकाल लिया। कैसे? साइड स्क्वायर होता है, इसका मतलब ये ए स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर देखिए ये साइड बी है और ये साइड, अब आप सोच रहे होंगे तो क्या है, ये ए ही है। जैसे कि मैंने ये बताया कि ये स्क्वायर है तो इसका मतलब ये भी ए होगी। तो ये ए और बी, जब ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ए बी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पर ए बी आया। ओके, वी मूव ऑन और नेक्स्ट टॉपिक दैट दिस वन इज। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बी है, और जब ये बी है तो ये भी बी हो जाएगी, और ये भी बी है तो ये भी बी हो जाएगी। अब जैसा कि क्राइटेरिया मैंने यहाँ पर फॉलो किया था वैसा ही क्राइटेरिया यहाँ पर फॉलो होगा, तो जब ऐसा फॉलो होगा तो ये भी बी स्क्वायर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर बचा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ए है, इट मीन्स ये ए है और ये बी है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास ए बी आएगा। अब हमें इसको ऐड कर देना है, तो हमें उस स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा। तो हमने ऐड किया, हमें मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। व्हाट मीन्स वी गेट 2 टाइम्स ए बी। तो वी राइट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, तो आपने देखा कितने अच्छे तरीके से मैंने a प्लस बी को डायग्राम के फॉर्म में बता दिया। तो आप देख सकते हैं कि पॉलिनोमियल को हम डायग्राम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको एक विजुअलाइज आया होगा पॉलिनोमियल्स को पढ़ने में, और इंटरेस्ट भी आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफ में हम प्लॉटिंग कैसे करेंगे। सो मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए खुश रहें और हमारे चैनल से पढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।